बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहली बात के जो जजेस ने दरखास्त दी और मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर खासकर जो जस्टिस जहांगीरी की दरखास्त है उसके ऊपर डायरी नंबर लग गया। तो पहला सवाल यह था कि वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कहां पे होगी, क्या आईनी बेंच के सामने लगा दी जाएगी या सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठेगी और इस मामले को देखा जाएगा। और जस्टिस जहांगीरी के अलावा दीगर भी जजेस ने आईनी दरखास्तें दायर की हैं, तो होगा क्या। अब इस बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो मतीउल्लाह जान साहब ने बताई है कि इसके अंदर जो वहां पे दायर दरखास्त है उसको CPLA 4247 नंबर लगा दिया गया है। और अब उनके मुताबिक वहां पे जो क्या कहते हैं कि इस हवाले से चूंकि तमाम जजेस की जो दरखास्तें हैं वो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत है और उनके मुताबिक चूंकि इन सब में कानूनी सवाल मुश्तरक है, तो पहला मामला ये तय हुआ है कि ये दरखास्तें जो हैं वो आईनी बेंच के सामने लगाई जाएंगी। लेकिन आपने भी तसल्ली से सुनना है कि ये बात आईनी बेंच तक रहेगी, क्या होगा वो अपनी जगह के ऊपर है, क्योंकि इसमें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किरदार क्या कहते हैं। देखिए, इस हवाले से आज उन्होंने ये बताया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये पांचों जजेस जो आज दरखास्तें लेकर पहुंचे हैं, ये 5 के 5 जजेस जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी की गुड बुक में शामिल नहीं है। और एक और बात उन्होंने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस के मफादात इस निजाम से जुड़े हुए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस का साथ हरगिज भी नहीं देंगे। और फिर उन्होंने एक और बात की कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं जिनको आजाद जजेस तस्वुर किया जाता है, बहादुर और दलेर जजेस तस्वुर किया जाता है, उनके मुताबिक अगर ये जजेस जस्टिस ये जो ओवरऑल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर जो निजाम काम करता है ताकत का, अगर उनके लिए काबिल नफरत है तो ये जनाब 5 जजेस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए काबिल कबूल कैसे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस निजाम के सबसे बड़े बेनिफिशरी खुद जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। यह हसनात मलिक का तबसरा है। मजीद उन्होंने ये कहा कि काजी फायज ईसा के दौर में अदलिया ने जो सरेंडर किया जस्टिस याहिया खान के दौर में उससे 3 गुना बड़ा सरेंडर हुआ है। अब देखिए ना, एक ऐसा मामला जहां पे अपने जजेस को आपने इंसाफ देना है, उस मामले को भी आईनी बेंच के सामने फेंकने की कोशिश अगर की जा रही है जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए है, तो उससे क्या होगा। अभी मैं जरा बताता हूं कि क्या ये जजेस सोच समझ के नहीं आए, क्या इनको अंदाजा नहीं था कि आईनी बेंच के सामने मामला जा सकता है। तो आज इस पिटीशन के अंदर उन्होंने एक बात और लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि हमें इजाजत दीजिए कि हम रिकॉर्ड के ऊपर कुछ डिटेल्स रखना चाहते हैं कि कैसे जो जुडिशल आउटकम्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है और इस बारे में वो बयान हल्फी जमा कराना चाहते हैं। अब जरा सुप्रीम कोर्ट बिस्मिल्लाह करे ना, उन जजेस को कहे, क्योंकि आमतौर पे आप यही कहते हैं ना मुझे या किसी और को कि आपके पास कुछ है तो आप एविडेंस लेके आए। तो मेरा ख्याल है अब वो जजेस आ गए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम बयान हल्फी के साथ लेके, अगर वो जजेस गलत या झूठे साबित हो गए तो उनको सजा दे दीजिएगा या उनको दरखास्तें उठा के बाहर फेंक दीजिएगा। तो अब वो जब कह रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें ना। अब उसका एक नतीजा और सुन लीजिए आईनी बेंच से हट के। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब उन 5 जजेस में शामिल थे जो आज वहां पे गए और जिन्होंने आज ये दरखास्तें दायर की। तो इत्तलात के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट से खैर ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम करती है, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब जो हैं उनके खिलाफ एक और जुडिशल जो रेफरेंस है उनके खिलाफ वो दायर कर दिया गया है जुडिशल कमीशन के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो आप उससे अंदाजा लगाइए कि तो ये क्या प्लान क्या है उन जजेस को। भला उन जजेस को जिनको ये अंदाजा था, उन्होंने खत लिखा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की चीफ जस्टिसशिप चली गई, बाकी जजेस के साथ क्या हो रहा है, तो उनको ये अंदाजा नहीं है, वो इन बातों से डरेंगे। अब आप रेफरेंस लेके आएंगे तो उन्होंने आज जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, अब आप जो चीज भी लेके आएंगे वो आपकी मुतनाजा होगी और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता होगा ये रिएक्शन दिया जा रहा है, ये उन जजेस को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब असल बात कुछ और है जो सीनियर सहाफी जाहिद गिशकोरी साहब खबर लेके आए हैं, जो 2 इस्तीफों की बातें कर रहे हैं
और कुछ और बातें हैं जिससे लगता यह है कि ये चीजें अब इतनी आसानी से कवर नहीं होंगी। और मेरे ख्याल से इन जजेस को न सिर्फ दाद मिलनी चाहिए बल्कि हम सबको उनको शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने सब नुकसान के बावजूद वो आए हैं, उन्होंने एक एफर्ट की है, कोशिश की है, जो भी रिजल्ट्स हों, जो भी आउटकम्स हों, वो बात की बात है। अच्छा, जाहिद गिशकोरी साहब हम न्यूज से वाबस्ता है, उन्होंने कहा जी जल्द एक बड़ी तहरीक शुरू होती दिखाई देती है। इस बार तहरीक का हिस्सा कई नामवर वुकला, जजेस, रिटायर्ड अफसरान, सहाफी और दूसरे तबका फिक्र के अहम अफराद होंगे। यानी वो एक बड़ी तहरीक चलने के हवाले से बात करें। इसकी प्लानिंग तकरीबन मुकम्मल है। जल्द 2 अहम इस्तीफे आने के बाद इस तहरीक का आगाज हो जाएगा। तहरीक कामयाब हो गई तो मुल्क में अगले साल जून में इलेक्शंस हो सकते हैं। अब अगर वो ये बात कर रहे हैं कि 2 इस्तीफे आएंगे और इस्तीफों, क्योंकि देखें जब आप तहरीक की तरफ जाते हैं तो फिर मोमेंटम बिल्ड होता है, फिर चीजों को इस तरफ लेके जाते हैं। अब अगर वो 2 इस्तीफे आ रहे हैं और उसके साथ बाकी लोग हैं और फिर जून के इलेक्शंस के हवाले से अब वो अगर ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है कि आया वो अगर उसमें सहाफी हैं तो कौन कौन से सहाफी हैं। आज एक बात मेरे सामने एक डेवलपमेंट आई है, वो क्या है आप जानते हैं, काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर किया गया ARN न्यूज से और उन्होंने 1-2 रोज पहले बताया कि उनकी अहलिया के बैंक अकाउंट्स भी सील कर दिए गए हैं और उनकी अहलिया हरसेल्फ जो है वो मीडिया के अंदर हैं, दुनिया न्यूज के ऊपर वो शो करती हैं। तो आज 2:35 के ऊपर काशिफ अब्बासी साहब का अकाउंट जो कि मुसलसल खामोश था और वो किसी किस्म की कोई राय का इजहार नहीं करते थे, तो आज उन्होंने उनका अकाउंट बोला है और उन्होंने लिखा कि जिस मुल्क में मुनसिफ ही इंसाफ के लिए दरबदर हूं, उस मुल्क में इंसाफ के निजाम की क्या हालत होगी। तो अब अगर आपने इंसाफ की हालत देखनी है तो बस एक मेहरबानी, आप आईनी बेंच के सामने जजेस दरखास्त और दें कि हमारी ये जो केसेस हैं, हमारी जो सुनवाई है वो कौम को बराह रास्त दिखाई जाए। जिस तरह से मखसूस सीटों का केस जो है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जो प्ली थी वो वहां पे हुई, बेशक दरखास्तें मंजूर तहरीक इंसाफ की नहीं हुई, सीटें चली गई, लेकिन कौम को पता चल गया कि इस जज ने क्या सवाल किया, क्या मुकदमा था और क्या वकील हार गया अपने कानून की वजह से, कमजोर दलाइल की वजह से, या फैसला कुछ और कहीं और से था जिसकी बुनियाद के ऊपर। तो जजेस को ये जरूर कहना चाहिए कि हमारे केसेस को लाइव स्ट्रीम किया जाए। अच्छा, अब लाइव स्ट्रीम का हम सब इंतजार भी करेंगे। आज एक और बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी। अभी तो लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं ना कि जून में इलेक्शन हो सकते हैं, तहरीक चल सकती है, उनको छोड़ के मुस्लिम लीग नून के हवाले से आज मरियम साहब एक बार फिर इमरान खान को याद कर रही थी और उनके हवाले से चूंकि वो सरगोदा गई हुई थी तो सरगोदा से पहले इमरान खान के शहर मियांवाली में गई थी, गालिबन इसलिए याद कर रही थी। तो आज उन्होंने तकरीर के हवाले से जो कहा वो तो कहा ही कहा, लेकिन जो उनके शौहर हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब, वो आज जरूर बोले हैं और उन्होंने कहा जी मैं किसी ताहयात एक्सटेंशन के हक में नहीं हूं। और उसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान के हवाले से कहा है कि वो इस्तीफे दें और उनका और साथ उन्होंने माना कि PTI कहती है कि हमारा इलेक्शन जो है इस इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। तो उनका खुदारा किसी अच्छे और ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाएं और फिर मैं कहूंगा, हम कहते हैं कि एक ऐसा कानून बना देते हैं कि जब तक सिकंदर सुल्तान राजा मरेगा नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। अब अगर मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है या कैप्टन सफदर भी कह रहे हैं कि आप उनको इस्तीफा दें या उनको हटाएं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन है जिसका दस्ते शफकत सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर है कि कैप्टन सफदर और मुस्लिम लीग नून ना चाहते हुए भी उनको बर्दाश्त भी कर रही है और जो इस्तीफा वो चाहते हैं तो उसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे। तो ये अब तक की तफसीलात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।